नमस्कार दोस्तों। अगर आप अपनी नौकरी के साथ भी कोई आमदनी का ऑप्शन देख रहे हैं तो पोस्ट ऑफिस की ये MIS आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती। और इसका डबल फायदा आप जॉइंट अकाउंट खुलवा कर भी ले सकते हैं। रिटायर्ड एम्प्लॉयज और सीनियर सिटीजन्स भी इसका लाभ ले सकते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं पोस्ट ऑफिस के MIS स्कीम के बारे में। पहली बात, ये पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम जो है ये अकाउंट उनके लिए ज़्यादा बेटर है जो कि रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ है या सीनियर सिटीजन्स है या तीसरे जिनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा पैसे हैं। ये अकाउंट उनके द्वारा खुलवाया जा सकता है जो कि सिंगल एडल्ट और इंडियन सिटीजन है। जॉइंट अकाउंट जिनके पास, जो वहाँ मैक्सिमम 3 एडल्ट अकाउंट खुलवा सकते हैं जॉइंट अकाउंट में। थर्ड है माइनर जो भी 10 साल के ऊपर में हो। फोर्थ गार्जियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर जो भी 10 साल के ऊपर है, और प्लस गार्जियन ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन जो भी अनसाउंड माइंड के हैं। फिर एक ये अकाउंट खुलवाने के लिए आप कैश या चेक दोनों से अकाउंट खुलवा सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी इसमें 6.6% है। मेच्योरिटी पीरियड 5 ईयर्स की है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 1000 रुपए है इन मल्टीपल्स ऑफ 1000। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 4.5 लाख रुपए सिंगल अकाउंट के लिए। और यदि आपका जॉइंट अकाउंट है तो 9 लाख रुपए तक आप इसमें मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप अपनी जो मंथली इनकम है या तो ड्रॉ कर सकते हैं मंथली, या तो आप अपने मनी को रिमेन करने दे सकते हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट में, क्योंकि इसमें ऑटो क्रेडिट फैसिलिटी दी जाती है सेविंग बैंक अकाउंट में। अगर जो भी आपका मंथली इनकम है वो आप ऑटो क्रेडिट कर सकते हैं अपने सेविंग बैंक अकाउंट में। तो या तो आप सेविंग बैंक अकाउंट में ऑटो क्रेडिट करिए, या दूसरा होता है कि ऑटोमेटिक ट्रांसफर आपका MIS RD अकाउंट में भी हो जाता है। चूंकि RD अकाउंट में अभी फिलहाल 5.8% के इंटरेस्ट रेट है, तो इसमें रखने में पैसा ज़्यादा फायदेमंद है। वो आगे हम लोग MIS कैलकुलेटर में देख करके डिस्कस करेंगे कि क्या फ़ायदा है और कैसे आप एक्स्ट्रा 48,000 इसमें कमा सकते हैं। उसके बाद नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल है इस MIS स्कीम के लिए। अकाउंट को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में। प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ अकाउंट भी आप कर सकते हैं। इसके लिए 2 कंडीशन है। पहला, यदि आप 1 साल के से 3 साल के बीच में अगर आप अकाउंट को क्लोज करवाना चाहते हैं तो आपके डिपॉजिट का 2% डिडक्शन हो जाएगा। यदि आपने 1 लाख रुपए का MIS किया था शुरू में, तो यदि आप दूसरे साल में उसको अकाउंट को क्लोज करवा रहे हैं तो आपका 2% यानी 2,000 रुपए कट जाएगा, आपको 98,000 रुपीज मिलता है। उसके बाद यदि आप 3 से 5 साल के बीच में अकाउंट को क्लोज करवाते तो 1% डिडक्शन हो जाएगा। वैसे ही जैसे 1 लाख डिपॉजिट किया था आपने और चौथे साल में अगर आप अकाउंट क्लोज करा रहे हैं तो आपको 99,000 रुपए मिलेगा 1% डिडक्ट होकर। माइनर जो भी है मेजोरिटी अटेन करने के बाद अप्लाई कर सकता है कन्वर्जन के लिए अकाउंट को अपने नाम पर, क्योंकि शुरू में वो गार्जियन के नाम पर खुला था। रेट ऑफ इंटरेस्ट है अभी 6.6%। तो चलिए MIS कैलकुलेटर में देख लेते हैं इसमें कितना फायदा है और क्या नुकसान है। सबसे पहली बात तो ये MIS डिपॉजिट अगर आप 1 लाख रुपए तक का करते हैं 5 साल के लिए तो मंथली इंटरेस्ट इसमें 550 रुपए। तो आप ये 550 रुपए मंथली आप या तो ड्रॉ कर सकते हैं या तो इसको अपने सेविंग अकाउंट में डाल सकते हैं। अगर टोटल इंटरेस्ट देखा जाए तो 550 रुपए करीब 33,000 रुपए हो जाता है 5 सालों में। यदि आप इसे सेविंग अकाउंट में डालते हैं जहाँ 4% इंटरेस्ट रेट है तो वहाँ आपको 36,518 रुपए मिलता है, यानी इससे 3,518 रुपए ज्यादा। प्लस अगर आप इसको RD अकाउंट में डालते हैं जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है तो आपको 38,334 रुपए मिलता है। तो लगभग आप देख सकते हैं आप 5,500 लगभग करीब फायदा होता है अगर आप RD में अकाउंट में पैसा रखते हैं। तो यदि आपको जरूरत नहीं है तो आपके लिए बेटर रहेगा कि आप RD अकाउंट में पैसा डालें, जिससे कि आप इंटरेस्ट रेट ज्यादा उठा सकते हैं। या तो आप सेविंग अकाउंट में डाल सकते हैं जहाँ 4% मिलता है। फिर अगर आप 3 लाख तक की डिपॉजिट करते हैं तो आपको मंथली इंटरेस्ट 1,650 रुपए करीब मिलता है, और ये 99,000 हो जाता है 5 साल में टोटल क्यूमुलेटिव। और यदि आप इसको सेविंग अकाउंट में डालते तो 1,09,553 रुपए करीब हो जाएगा, और RD अकाउंट में डालने में 1,15,000 रुपए करीब हो जाता है। फिर यदि आप MIS डिपॉजिट सिंगल अकाउंट के लिए मैक्सिमम 4.5 लाख रुपए है तो आपको मंथली इंटरेस्ट इसमें 2,475 रुपए मिलते हैं, और टोटल इंटरेस्ट इसका करीब है 1,48,500 रुपए। सेविंग अकाउंट में अगर आप रखते हैं तो 1,64,000 रुपए करीब आपको मिल जाता है, और RD अकाउंट में रखने से 1,72,000 रुपए 72,500 रुपए लगभग हो जाता है। तो आप इसमें भी देख सकते हैं कि अगर आप ड्रॉ नहीं करते मंथली इनकम और RD अकाउंट में डालते हैं तो लगभग आपको सिंगल अकाउंट में 4.5 लाख आप डिपॉजिट करते हैं तो लगभग 24,500 का लगभग फर्क पड़ जाता है।
और यदि आप मैक्सिमम लिमिट जो है 9 लाख रुपए जॉइंट अकाउंट में खुलवा करके डालते हैं तो उसमें आपको मंथली 4,950 रुपये, लगभग वही 5,000 रुपये मंथली इंटरेस्ट मिलता है। टोटल इंटरेस्ट 2,97,000 हो जाता है। सेविंग अकाउंट में डालेंगे तो 3,28,650 रुपये हो जाता है, मतलब लगभग करीब 30,000 रुपये ज़्यादा इसमें मिलता है अगर आप सेविंग अकाउंट में डालते हो। और यदि आप इसको आरडी अकाउंट में डालते तो देखिए इसमें मैक्सिमम में 48,000 का करीब करीब डिफरेंस हो जाता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि इसमें सबसे बेस्ट स्कीम यही है कि मंथली इंटरेस्ट जो भी आप अगर ड्रॉ नहीं करते, आपके पास सफिशिएंट मनी है, अगर आप मनी नहीं है सफिशिएंट तो आप ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत नहीं है पैसे की मंथली तो आप इसको इन्वेस्ट कर दीजिए आरडी अकाउंट में, तो आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। 3,45,000 आप इसमें उठा सकते हैं मैक्सिमम में। यानी अगर आप 9 लाख तक का डिपॉजिट करें, या 9 लाख तो आपको 5 साल के बाद ऐसे भी मिल जाएगी, और इसमें करीब करीब इंटरेस्ट आपको 3,45,000 रुपये करीब मिल जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा स्कीम है अगर आप इसको इस ट्रिक के अकॉर्डिंग डिपॉजिट करते हैं तो। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपकी कोई भी डाउट्स है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। थैंक यू।